बॉर्डर पर अब से थोड़ी देर पहले किसान संगठनों की मीटिंग हुई। किसान नेताओं ने आज 26 जनवरी तक के प्लान का पर्चा आउट किया। 2 दिन बाद सरकार से किसानों की अगले राउंड की बातचीत होनी है, लेकिन आज माहौल टेंस है। इस टेंशन की कुछ वजह किसानों ने खुद बताई, कुछ वजह आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगी। अगर वो गंदे लोग मोदी की तरह पीएम के हुए ना, तो मैं उन्हें जेल में डालूंगा। जेल में नहीं अंकल, फांसी के कंधे पे लटका दूंगा। और मुझे तो यही कभी कभी ये भी लगता है कि मोदी है ना, ये तो पैसा लूट के भाग जाएगा। अच्छा हाँ, और अपने देश को छोड़ के भाग जाएगा। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? थोड़ा क्योंकि अगर मेरे जिले में ना ऐसे लोग पैदा भी होए, अगर वो गंदे लोग मोदी की तरह पीएम के हुए ना, तो मैं उन्हें जेल में डालूंगा। जेल में नहीं अंकल, फांसी के कंधे पे लटका दूंगा। बच्चों को नफरत का ट्यूशन कौन पढ़ा रहा है? किसानों के नाम पर हाईवे और शहर जैम करने वाले ट्रैक्टर कौन लाता है? दिल्ली लाए जा रहे ट्रैक्टर्स की चाबी कौन घुमा रहा है? वैक्सीन सेंटर में हंगामा करने वाले लोग कहां से आते हैं? क्या किसान आंदोलन में खालिस्तान ने घुसपैठ कर ली है? क्या किसान आंदोलन देश विरोधी साजिश में फंस गया है? पिछले 53 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान के नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिनका वास्ता किसानों से बिल्कुल नहीं है। क्या किसानों को आगे करके कुछ आतंकी दिल्ली में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हैं? क्या कुछ किसान नेता देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं? अन्नदाताओं की सरकार से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ डिमांड हो सकती हैं, उनको सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले कुछ शरारती तत्व किसानों के नाम पर दूसरा खेल खेल रहे हैं। एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस की जांच तक हम सब कुछ बताएंगे, एक एक पॉइंट डिटेल में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस दुश्मन को पहचानिए जो मोबाइल होता हुआ आपकी जेब तक भी पहुंच रहा है। करीब 8 साल के इस बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हो सकता है यह आपके मोबाइल पर भी आया हो। और मुझे तो यही कभी कभी ये भी लगता है कि मोदी है ना, ये तो पैसा लूट के भाग जाएगा। अच्छा हाँ, और अपने देश को छोड़ के भाग जाएगा। ये बच्चा पिछले 1 साल से स्कूल नहीं गया। उसके दिमाग में नरेंद्र मोदी के नाम पर इतना जहर भर दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकाने की बात करने लगा है। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? थोड़ा क्योंकि अगर मेरे जिले में ना ऐसे लोग पैदा भी होए, अगर वो गंदे लोग मोदी की तरह पीएम के हुए ना, तो मैं उन्हें जेल में डालूंगा। जेल में नहीं अंकल, फांसी के कंधे पे लटका दूंगा। ये शॉकिंग वीडियो हमारे पास आया तो हमने तहकीकात शुरू की। कौन है ये बच्चा? हमारे लिए ये जानना भी जरूरी था। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत वाली बातें भरने का प्रयोग कौन कर रहा है? इंडिया टीवी रिपोर्टर संजय शाह ने इस बच्चे को खोज निकाला। हम इस बच्चे की पहचान नहीं बता सकते, लेकिन इतना जान लीजिए कि यह बच्चा हमें दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर मिला, जहां किसानों का धरना चल रहा है। हमने इस बच्चे से बात की। हमारे रिपोर्टर ने जानने की कोशिश की कि किसान आंदोलन के स्टेज पर आकर हेट स्पीच देने की ट्रेनिंग कौन दे रहा है। आप भी इसकी बातें सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई तो है जो इसे ये सब बातें सिखा रहा है। ये मोदी राज कर रहा है 6 सालों से, और ये मोदी 6 सालों से कर रहा है ना। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये है ना, जो गोदाम बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, वो भी सारे खाली होने वाले हैं।
और 214 में प्रॉफिट हो रहा था। किसान का 215 में जब इलेक्शन बने और उसमें पीएम मोदी बना, किसान पहले तो किसान को 2-4 दिन ऊपर रखा, फिर किसान को डाउन में लाते गए और जो अपने तानाशाही। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऊपर, क्योंकि जो ये मोदी है ना, इसका माइंड बहुत तेज है, ये छुपा रुस्तम है। मतलब ये कहता कुछ और है, सीक्रेट मीटिंग्स में करता कुछ और है। सोचिए 8 साल का बच्चा, ये जब 2 साल का रहा होगा, उस वक्त नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके मन में चुनाव से लेकर किसान तक सारी नेगेटिव बातें भर दी गई हैं। नैरेटिव वही है जो मोदी विरोधियों का है। इतना अच्छा आप भाषण दे रहे हो, ये कौन सिखाया आपको, कहाँ से सीखे? यूट्यूब एंड जो हमारा दिमाग है ना, ये इंटरनेशनल बीबीसी न्यूज और गूगल और इंटरनेट वही देखते हो आप चैनल पे? वही देखते हैं। इतनी सारी चीजें तो आपको यूट्यूब पे नहीं मिली, ये जरूर किसी ने बताया होगा। किसने बताया आपको? ये दिमाग है ना, ये निकालते निकालते जब इतना गहरा पहुंचता है कि जो पत्थर की दीवार होती है ना, वो भी इस दिमाग की सुई को रोक नहीं सकती। बच्चे भोलेपन में कई बातें बोल जाते हैं, लेकिन ये भोलेपन वाली बात नहीं है। ये ट्यूशन में सिखाई हुई बातें हैं जो इस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमने इस बच्चे की मां से भी यही सवाल किया, आखिर ट्यूटर कौन है? बहुत गंभीर बातें कर रहा है बच्चा ना, कि जैसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं कर पाते हैं, उस तरह की बातें कर रहा है बच्चा। क्या आप लोगों ने कुछ उसको मार्गदर्शन दिया है, कुछ गाइड किया है, किस तरह से बोलना है, स्टेज पे क्या बोलना है? नहीं, ऐसा इसको कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। एक्चुअली ये जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, तब देश की क्या हालत हुई थी, उस टाइम पे देश की क्या हालत हुई थी, टीवी न्यूज वगैरह सभी देखते हैं, हम भी वही देखते हैं, उसी को देख के बच्चा देख देख के सीख रहा है। क्या इस तरह की घर में चर्चा होती थी या कुछ गाइड किया गया इस तरह से बातचीत करने के? बच्चा बेशक जो है अब 8 साल का है, लेकिन ये सब बातें जो हैं, अब हम भी जो है घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी था, हम लोगों की पट्टी भी तो अभी खुली है जाके सबकी। बच्चा कहता है YouTube से सीखा, माँ कहती है गूगल से सीखा। सरकार का विरोध करना हर नागरिक का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन विरोध किस सीमा तक हो, इसका ख्याल तो रखना पड़ता है। अब देखिए, कोरोना वैक्सीन से किसी किसान को क्या शिकायत हो सकती है, लेकिन कैथल में किसान एकता का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने वैक्सीन सेंटर पर ही धावा बोल दिया। इस डिब्बे में रखी हुई दवाई वायरस पर विजय का टीका है, लेकिन नारेबाजी ऐसी हुई कि डॉक्टर्स को अपना सारा सामान समेट कर जाना पड़ा। किसान आंदोलन के पीछे से चलाए जा रहे किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं लेता, किसान नहीं परमिशन लेगा। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी, बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे, हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे, ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। भारतीय किसान यूनियन वेस्टर्न यूपी के शामली में किसानों को मोबिलाइज कर रहा है, सबके निशाने पर दिल्ली है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है,
पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का IIT, खेलगांव, चिराग, दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें ट्रैक्टर परेड की रणनीति बनी। सरकार से 9वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। 10वें दौर की बातचीत 19 तारीख को होनी है। ट्रैक्टर परेड किसान नेताओं के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने का जरिया है, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ाते बढ़ाते किसान आंदोलन के नेता खुद दबाव में हैं। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी NIA ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया, उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है, उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर NIA जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस, देशद्रोह, राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे हैं। इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं, लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चलता है इसमें उसकी NIA या केंद्र सरकार का जो ये एक अनडेमोक्रेटिक काम जो है या एक इनह्यूमन जो काम है जिसमें हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शनपाल इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि NIA ने किसान आंदोलन के नाम पर हो रही एक बड़ी साजिश की कुछ परतें खोल दी हैं। NIA ने कुछ किसान नेताओं के खालिस्तान लिंक की जांच शुरू की है। एक FIR दर्ज की गई है और 40 लोगों को समन जारी किया गया है, जिनमें से कुछ लोग किसान नेता बनकर आंदोलन में शामिल हैं। बलदेव सिंह सिरसा, दीप सिद्धू, सुरेंद्र सिंह ठिकरीवाल, पलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, नोबलजीत सिंह, करनैल सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके प्रतिबंधित सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस से लिंक मिले हैं। किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आया है। NIA से मिली नोटिस पर बलदेव सिंह सिरसा ने 7 फरवरी तक की मोहलत मांगी है। किसान आंदोलन में खालिस्तान का जिक्र बार बार होने लगा है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? किसान नेता कहते हैं कि ये सब उनको फंसाने के लिए है। अब संक्षेप में समझते हैं कि किसान आंदोलन के खालिस्तान लिंक के बारे में NIA का क्या कहना है। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी आतंकियों का संगठन है। किसानों को भड़का रहा है सिख फॉर जस्टिस। SFJ के जरिए किसान आंदोलन को विदेश से फंडिंग होती है। SFJ के पीछे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। परमजीत सिंह पम्मा भी किसानों को भड़काने में शामिल है। किसान आंदोलन में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे। आपका अन्नदाता आज खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका जिंदगी खतरे में है। आज उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस परिस्थिति में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई हमारा मानविक दृष्टिकोण से किसान का दुख दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान नेता NIA की नोटिस को आंदोलन कमजोर करने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर को दर्ज की गई FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद गंभीर हैं। IPC 124A यानी देशद्रोह का आरोप, IPC 120B यानी आपराधिक साजिश का आरोप और UAPA यानी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। NIA की FIR और खालिस्तान लिंक वाले किसान नेताओं को नोटिस के बीच दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है। जिस दिन देश गणतंत्र का उत्सव मनाएगा, किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसी दिन कुछ आतंकी दिल्ली को बम और बारूद से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ उन्हीं आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें से कुछ आतंकी खालिस्तान फोर्स के हैं और कुछ बब्बर खालसा के। अभी हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ भी जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो अलकायदा के आतंकी हैं, उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मसलन ये खालिस्तानी आतंकी हैं जो कि खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स,
बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे तमाम जो खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, इन आतंकियों की तलाश दिल्ली पुलिस को है, सुरक्षा एजेंसियों के हैं और इनके पोस्टर्स यहाँ चस्पा करके लोगों से अपील की गई कि लोग इन आतंकियों के बारे में कोई सूचना मिलती है या ये आतंकी कहीं दिखते हैं तो इनके बारे में सूचना दिल्ली पुलिस को देने की अपील की गई है। और बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर दिए हैं, इसके साथ साथ ड्यूटी ऑफिसर के नंबर दिए हैं और साथ ही साथ जो स्पेशल सेल है उसके भी नंबर दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि लोग अगर इन आतंकियों को कहीं भी देखते हैं तो उसकी सूचना इन नंबर्स पर दें। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इन आतंकियों के बारे में सूचना देता है तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और साथ ही साथ उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तानी आतंकी और जो दूसरे आतंकी हैं वो दिल्ली की सीमा में दाखिल होकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये पोस्टर्स जारी करके लोगों से सहयोग की अपील की है। आतंकी अलर्ट को देखते हुए दिल्ली में पहरा कड़ा कर दिया गया है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी से निगरानी टाइट कर दी गई है। आंदोलन कर रहे किसानों की कुछ मांगे जायज हो सकती हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे कुछ किसान भले और सच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये उन्हें भी समझना होगा कि उनको आगे करके कुछ लोग अपना एजेंडा तो आगे नहीं बढ़ा रहे। इस बीच चीन का भी एक वीडियो जबरदस्त वायरल है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस वीडियो को चीन की कोरोना साजिश का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है और इसके बारे में शी जिनपिंग को सब कुछ पता था। सस्पेंस से भरी वुहान लैब पर सबसे ऑथेंटिक और सबसे बड़ी तहकीकात। वुहान में क्या हो रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। यह है वो वीडियो जिस पर जिनपिंग सरकार ने बैन लगा रखा है। इसको शेयर करने पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कम्युनिस्ट सरकार कार्रवाई तक कर सकती है। चीन के किसी मोबाइल में आपको यह वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि चीन चमगादड़ों पर कैसे रिसर्च कर रहा था, किस लापरवाही से कर रहा था और कैसे वुहान लैब से कोरोना दुनिया में फैला, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। पूरा वीडियो दिखाएंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर अमेरिका की फैक्ट शीट क्या कहती है, यूएस ने वुहान लैब पर क्या खुलासा किया, वो जानिए। अमेरिकी सरकार ने वुहान लैब पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसका टाइटल है फैक्ट शीट एक्टिविटी एट द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा है सितंबर 2019 में वुहान बैट लैब के कई स्टाफ बीमार पड़ गए। उनके लक्षण कोरोना वायरस वाले ही थे, लेकिन तब तक वुहान में भी कोरोना नहीं फैला था। लैब के स्टाफ को मीडिया और हर जांच से दूर रखा गया। साल 2016 से चीन बैट वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऐसे में इस लैब से ही कोरोना फैलने की बहुत आशंका है। हालांकि जब यही सवाल वुहान वायरोलॉजी लैब की हेड शी झेंगली से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, लैब का कोई स्टाफ कभी बीमार ही नहीं पड़ा, लेकिन उनकी टीम ने कोरोना की जांच जरूर की। 12月3号 下午接到 हमको पिछले साल 30 दिसंबर को कोरोना वायरस से जुड़े सैंपल मिले थे। हमको लगा ये निमोनिया होगा। जैसे कि हमारी लैब में कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च पहले से चल रही थी तो हमने सैंपल पर रिसर्च शुरू की। जल्द ही मालूम पड़ गया था कि ये एकदम नया किस्म का वायरस है। जितने वायरस के बारे में हम जानते थे उससे एकदम अलग है, इसलिए हमने इसको नोवेल वायरस कहा। इसके बाद हमने और हमारे 2 और मेडिकल इंस्टीट्यूट पूरी डिटेल रिपोर्ट WHO को 12 जनवरी को सौंप दी। इसके बाद हमने इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी GIS AID में अपलोड कर दी ताकि दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक इसके बारे में जान सकें और वैक्सीन तैयार कर सकें। 病毒的序列都不一样，所以我们当时把它命名为新型冠状。 जब से कोरोना महामारी फैली है तब से बार बार वुहान की बैट लैब को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस लैब में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च नहीं चल रही थी बल्कि चीन बायोलॉजिकल हथियार तक बना रहा था। अमेरिकी फैक्ट शीट के मुताबिक यूएस काफी वक्त से चीन के बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम पर सवाल उठा रहा है। 2017 से वुहान लैब में चाइनीज सेना के लिए स्पेशल रिसर्च जारी, जिसको चीन ने दुनिया से छिपा कर रखा है। चीन का कोरोना सच पता लगाने के लिए WHO की टीम वुहान पहुंच चुकी है।
फिलहाल उसको 14 दिन के लिए चीन ने क्वारंटीन कर दिया है। जबकि WHO की टीम के 2 एक्सपर्ट्स को चीन में आने की परमिशन नहीं मिली थी। WHO के एक्सपर्ट का फिर से टेस्ट कराने के लिए चीन राजी हो गया था। नतीजों से मालूम पड़ा ब्रिटिश एक्सपर्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है, हालांकि कतर के एक्सपर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने ब्रिटिश एक्सपर्ट को चीन आने की इजाजत दे दी है। हम लगातार WHO के संपर्क में हैं, उनसे हर मामले पर बातचीत हो रही है। कोरोना वायरस कैसे फैला ये पता लगाने में हम पूरी मदद कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना का सच जानना चाहती है, लेकिन हांगकांग के पब्लिक हेल्थ स्कूल के डायरेक्टर, जो कई साल तक WHO के साथ काम कर चुके हैं, डॉक्टर KEG का मानना है एक बार की जांच से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। Expectations are too high. It's pretty. लोगों को इस टीम से बहुत ज्यादा ही उम्मीद है, लेकिन एक छोटी सी टीम के लिए इतने कम वक्त में सब कुछ पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। कोरोना वायरस कहां से आया और ये कैसे फैलना शुरू हुआ, ऐसे तमाम सवालों के सटीक जवाब के साथ वापस आना मुश्किल होगा। वो एक थ्योरी लेकर जरूर आ सकते हैं, जैसे कि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, काफी सारे सबूत मिट गए होंगे, इतने वक्त में लोग काफी कुछ भूल भी गए होंगे, जगह भी काफी बदल गई होगी। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए पड़ताल करना बड़ी चुनौती है। The memories of people are imprecise. WHO की टीम वुहान में है। फिलहाल उनका होटल से निकलना मना है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जांच शुरू कर दी है। कोरोना से दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9.5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। मगर जब आप वुहान में कोरोना वायरस की बात करेंगे तो जानकर हैरानी होगी। यहाँ पर लोगों को नहीं पता वुहान के इस वायरस ने लाखों लोगों की जान भी ली है। ऐसा लगता है चाइनीज पब्लिक को कुछ और सिखाया पढ़ाया गया है। ये बहुत बुरी खबर है, चाहे हमारे देश से हो या दूसरे देश से। सब आम लोगों की मौत हुई है। ये कहीं से अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है महामारी बहुत सीरियस हो चुकी है। क्या ऐसा वाकई है? यहाँ वुहान में तो सब ठीक है ना? मतलब फिर से लोग परेशान होने लगे हैं। पहले तो सब ठीक था, अभी हालात फिर से खराब हो रहे हैं। विश्व के हिसाब से कहूँ तो चीन बहुत सुरक्षित देश है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं चीन में पैदा हुई। बाहर देशों में मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे देश के अंदर हर कोई सुरक्षित है। विदेश में कोरोना से लड़ने का तरीका चीन से बहुत अलग है। अगर वो चीन जैसा करते तो उनके यहाँ भी कोरोना के नंबर्स नहीं बढ़ते। इसी का फायदा चीन को मिला है। यहाँ पर सारे लोग एक जैसा सोचते हैं, लेकिन विदेशों में, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में वैसी एकता नहीं है जैसे यहाँ पर है। अगर ऐसा होता तो कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैलता। यहाँ पर हम सब बाहर सड़कों पर निकल सकते हैं। यहाँ सब अलग है, हम लोगों को बहुत कम चिंता है। WHO की टीम आने से पहले तक चीन दुनिया को दिखा रहा था, देखो हमने तो कोरोना को हरा दिया, यहाँ पर सब नॉर्मल है, चाइना जीत चुका है। लेकिन जैसे WHO के आने का वक्त हुआ, उससे पहले चीन ने फिजा बदलनी शुरू कर दी। चीन की राजधानी बीजिंग के पास में एक शहर है, नाम है नांगोंग। यहाँ पर महज 5 दिन में 1500 बेड वाला अस्पताल तैयार किया गया। चीन में कोरोना की सेकेंड वेव का अटैक हुआ है। चीन की यह तैयारी बता रही है कोरोना वहां किस कदर आउटब्रेक हो चुका है। जिस वक्त दुनिया में कोरोना के केस में गिरावट आ रही है, उस वक्त चीन की ऐसी तस्वीरें शक पैदा करती हैं। क्या वाकई चीन में कोरोना कंट्रोल हुआ था, या चीन 1 साल से दुनिया को धोखा दे रहा है? चीन में कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग आइसक्रीम तक खाने से डरने लगे हैं। उत्तरी चीन में बड़ी मात्रा में आइसक्रीम में कोरोना के वायरस मिले। इसके बाद फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया गया। हालांकि तब तक हजारों आइसक्रीम डिस्पैच हो चुकी थी। अब उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जिन्होंने आइसक्रीम खरीदी या खाई है। ये सब कुछ हो रहा है वुहान की बैट लैब की वजह से, जहां पर टॉप सीक्रेट रिसर्च चल रही थी। अमेरिका ने भले ही 2021 में फैक्ट शीट जारी की है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को 2018 से वुहान लैब पर शक होने लगा था।
साल पहले यानी साल 2018 में वुहान में मौजूद अमेरिका के 2 डिप्लोमेट और वाशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के कुछ सीनियर अफसरों के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत वुहान की एक लैब में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर थी। इस बातचीत में रिसर्च की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और वायरस के फैलने की चेतावनी दी गई। इनमें पहली सूचना थी कि वुहान की लैब में किसी वायरस पर चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सावधानी और सुरक्षा को लेकर बहुत लापरवाही कर रहे हैं। इसके अलावा ये चेतावनी दी गई थी कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो लैब से सार्स जैसी महामारी फैल सकती है। अपनी जांच में इन 2 अमेरिकी राजदूत ने पाया कि लैब में ट्रेंड और पेशेवर टेक्नीशियंस की भारी कमी है। अब सवाल पैदा होता है कि अमेरिका के ये 2 अधिकारी चीन में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की इतनी चिंता क्यों कर रहे थे। दरअसल चीन की इस लैब को अमेरिका से करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में मौजूद गैल्वेस्टोन नेशनल लेबोरेटरी से रिसर्च को लेकर कई तरह की मदद भेजी जाती रही है। इसी आधार पर वुहान में मौजूद अमेरिका के अधिकारी वुहान की लैब की जांच करने जाते रहते थे। जांच के मुताबिक चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वुहान से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़ा है और उन पर रिसर्च किया जा रहा था। इसी प्रयोग को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को 29 करोड़ रुपए का फंड भी भेजा था। वुहान लैब में कैसे चमगादड़ों पर रिसर्च होती थी, कैसे उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते थे। ये वीडियो कोरोना वायरस फैलने से पहले का है। इस वीडियो में वुहान वायरोलॉजी की हेड शी झेंगली भी नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट चाइनीज मीडिया में दिखाई गई, जिसमें बताया गया कैसे चमगादड़ों को पकड़ने के दौरान वो काट भी लेते हैं। आप देख सकते हैं चमगादड़ को पकड़ते वक्त किसी ने ग्लव्स नहीं पहने। चीन को डर है कहीं ये रिपोर्ट उनके लिए सिरदर्द न बन जाए, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए ही सही WHO की टीम को वुहान आने की परमिशन दी गई। हमको ये समझने की जरूरत है, इस मिशन से चीन और WHO दोनों काफी कुछ हासिल करना चाहते हैं। चीन चाहता है कि उसके ऊपर से कोरोना फैलाने का आरोप हट जाए। वो दिखाना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर वो काफी पारदर्शी हैं। दूसरी तरफ WHO एक सही लीडर की भूमिका में दिखना चाहता है, सब कुछ तय वक्त पर करना चाहता है। कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। कोरोना वुहान से फैला था। चीन ने इसका सच छिपाने की तमाम कोशिशें की। चीन के गुनाह की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई और अब चीन को इसका खमियाजा भुगतना होगा। और इधर बीकानेर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर क्यों भड़क उठी हजारों की भीड़, हैरान कर देने वाली तस्वीर ब्रेक के बाद।